Good morning students, welcome in my video lecture. Today in the class of BC 5th semester of computer graphics, we were studying about the segments. हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था वो सेगमेंट था। उसके दो पॉइंट्स के बारे में हमने दो एल्गोरिथम देखी थी। कल सेगमेंट्स क्या होते हैं उनके बारे में पता किया था। आज हम उससे आगे देखते हैं। सेगमेंट को कल डिफाइन किया था हमने कि सेगमेंट जो है वो सब डिवीज़न ऑफ पिक्चर्स है, यानी किसी भी पिक्चर या इमेज को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो सेगमेंटेशन कहलाता है। विजुअलाइजेशन ऑफ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ पिक्चर, अब जो भी पिक्चर के पर्टिकुलर पार्ट है उसे विजुअलाइज करना, ये भी हमारा सेगमेंटेशन कहलाता है। और स्केलिंग, रोटेशन एंड ट्रांसलेट ऑफ द पिक्चर, पिक्चर को स्केल करना, रोटेट करना और ट्रांसलेट करना, ये भी हमारा सेगमेंटेशन का ही पार्ट है। कल हमने बात की थी टाइप्स ऑफ सेगमेंट्स की। तो दो तरीके के हमारे सेगमेंट्स होते हैं, कल भी बताया था मैंने, पोस्टेड सेगमेंट एंड अनपोस्टेड सेगमेंट। ओके, इसमें क्या है, पोस्टेड सेगमेंट में जब एट्रीब्यूट जो सेगमेंट है उसे वन सेट कर देंगे तो वो कहलाएगा हमारा पोस्टेड सेगमेंट। और अगर एट्रीब्यूट को, सेगमेंट के एट्रीब्यूट की विजिबिलिटी 0 सेट कर देंगे तो वो कहलाएगी हमारी अनपोस्टेड सेगमेंट। फंक्शन फॉर सेगमेंटिंग एंड डिस्प्ले, सेगमेंटिंग के एल्गोरिथम में कौन कौन से फंक्शन हमारे रहते हैं। पहला फंक्शन है कि हम सेगमेंट को क्रिएट कैसे करते हैं, सेगमेंट क्रिएशन जिसे हम कहते हैं, उसके एल्गोरिथम की कल हमने बात की थी। ठीक है, देखिए इसमें। और उसके बाद हमने की थी बात क्लोजिंग ए सेगमेंट, एक सेगमेंट को कैसे क्लोज करेंगे, उसके एल्गोरिथम की बात की थी हमने। ठीक है, आज हम बात करते हैं इसके आगे के कुछ फंक्शंस के बारे में। अब नेक्स्ट फंक्शन है डिलीटिंग ए सेगमेंट, यानी एक सेगमेंट को कैसे हम डिलीट करेंगे। डिलीट मतलब एक एग्जाम स्ट्रक्चर के थ्रू मैं बताऊंगा आपको कैसे डिलीट किया जाता है। टू डिलीट ए पर्टिकुलर सेगमेंट फ्रॉम डिस्प्ले फाइल, डिस्प्ले फाइल से एक पर्टिकुलर सेगमेंट डिलीट करने के लिए बी मस्ट जस्ट डिलीट दैट वन सेगमेंट विदाउट डिस्ट्रॉइंग और रिफॉर्मिंग द एंटायर डिस्प्ले। तब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए कि हम उस पर्टिकुलर सेगमेंट को या सिंगल सेगमेंट को डिलीट करें विदाउट डिस्ट्रॉइंग और रिफॉर्मिंग द एंटायर डिस्प्ले। ठीक है, एंटायर डिस्प्ले फाइल को रिफॉर्म और डिस्ट्रॉय करे बिना हम उस वन सेगमेंट को डिलीट करें एंड रिकवर स्पेस ऑक्यूपाइड बाय दिस सेगमेंट। और इस डिलीट होने के बाद जो भी स्पेस बना है उसे सेगमेंट के द्वारा ऑक्यूपाइड करें, अदर सेगमेंट के द्वारा। यूज दिस स्पेस फॉर सम अदर सेगमेंट्स, और जिससे कि ये जो स्पेस खाली हो गया हमारा, वो हमारा जो दूसरा सेगमेंट है वो इसे ऑक्यूपाई कर ले। ठीक है, द मेथड टू अचीव दिस डिपेंड्स अपॉन द डेटा स्ट्रक्चर यूज टू रिप्रेजेंट डिस्प्ले फाइल। ये जो मेथड है, ये सब अचीव करने का जो मेथड है वो डिपेंड करता है किस पर, डेटा स्ट्रक्चर यूज टू रिप्रेजेंट डिस्प्ले फाइल, यानी डिस्प्ले फाइल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी डेटा स्ट्रक्चर है उस पर ये मेथड डिपेंड करता है। इन केस ऑफ एरेज, अगर एरे की बात करें तो द गैप फेल्ट बाय डिलीटेड सेगमेंट इज फिल्ड बाय शिफ्टिंग अप ऑल द सेगमेंट्स फॉलोइंग इट। ठीक है, तो अगर एरे की बात करें तो अगर कोई भी हमारा स्पेस खाली अगर होता है तो वो एक स्पेस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑटो वो जो नीचे वाला सेगमेंट है वो ऊपर जो स्पेस खाली हुआ है वहाँ जाकर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में जो बिफोर डिलीट, यानी डिलीट से पहले जो हमारा डिस्प्ले लिस्ट थी वो क्या थी, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3, सेगमेंट 4, और ये अनयूज्ड स्पेस था। जब हमने सेगमेंट 3 को डिलीट 2 को डिलीट किया, ठीक है, 2 को डिलीट किया जब हमने, सेगमेंट 1 हमारा, 2 को हमने कर दिया डिलीट, तो जो सेगमेंट 3 है वो क्या होगा, पहले यहाँ था पोजीशन, अब उसकी एक पोजीशन ऑटोमेटिकली, एरे की बात हो रही है, ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गई ऊपर और 4 3 की जगह आ गया। इस तरीके से जो भी स्पेस था हमारा वो ऑक्यूपाइड हो गया किसके थ्रू, सेगमेंट 3 के थ्रू। ओके, तो ये होता है हमारा आफ्टर डिलीट। आफ्टर डिलीट के बाद ये देखिए एरे के थ्रू जो हमारी गैप कैसे फिल किया गया है, डिलीटेड सेगमेंट का गैप कैसे फिल किया। अगर मान लीजिए यहाँ होता ये 2, तो यहाँ 2 आता, 2 का अगर डिलीट कर दे तो यहाँ गैप रह जाता। ठीक है, उस गैप को किसने ऑक्यूपाई कर लिया, सेगमेंट 3 ने, किससे, शिफ्ट करके ऊपर। ठीक है,
और फिर ये गैप खाली हुआ, इसको किसने कर लिया, सेगमेंट 4 ने, और पूरा ये अनयूज्ड स्पेस रह गया। अब कोई भी सेगमेंट इसमें क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ क्रिएट होता चला जाएगा। ठीक है, इसके एल्गोरिथम की अगर हम बात करें तो सबसे पहला स्टेप है इसका, रीड द नेम ऑफ द सेगमेंट टू बी डिलीट, यानी कि जो सेगमेंट हमारा डिलीट होने वाला है उसका नाम पढ़े। जैसे यहीं की बात कर लें, सेगमेंट 2, इसे हम देखें कौन सा सेगमेंट डिलीट होना है, सेगमेंट 2। ठीक है, उसे रीड करें। इफ़ सेगमेंट नेम इज़ नॉट वैलिड, अगर सेगमेंट 2 यहाँ वैलिड नेम नहीं होता, ऐसा नहीं होता जो इसमें नहीं होता, ठीक है, इस लिस्ट में ही नहीं होता, ऐसा नाम होता सेगमेंट का, तो हमारे पास एक मैसेज आ जाएगा, सेगमेंट नेम इज़ नॉट वैलिड नेम, यानी कि जो सेगमेंट का नेम है वो वैलिड नहीं है। और फिर गो टू स्टेप 8, यानी कि स्टॉप हो जाएगा, स्टेप 8 है स्टॉप। ठीक है, फिर स्टेप 3 में क्या होगा, इफ़ द सेगमेंट इज़ ओपन, अगर सेगमेंट हमारा ओपन है, ठीक है, ओपन सेगमेंट कल भी बताया था कि जो ओपन सेगमेंट होगा वो डिलीट नहीं होगा। ठीक है, तो जो अगर हमारा ओपन सेगमेंट है ये, तो मैसेज आ जाएगा कांट डिलीट एन ओपन सेगमेंट, यानी कि एक ओपन सेगमेंट को डिलीट नहीं किया जा सकता। और एंड गो टू स्टेप 8, फिर स्टेप 8 पर पहुंच जाएंगे। क्लियर, अगर वैलिड नहीं है तो मैसेज आएगा सेगमेंट नेम इज़ नॉट ए वैलिड नेम, और अगर सेगमेंट ओपन है तब मैसेज आएगा कांट डिलीट एन ओपन सेगमेंट। ठीक है, ओपन सेगमेंट को डिलीट नहीं किया जा सकता। फोर्थ स्टेप में देखेंगे, इफ़ साइज ऑफ सेगमेंट इज़ लेस देन 0, अगर सेगमेंट का साइज लेस देन 0 है, नो प्रोसेसिंग इज़ रिक्वायर्ड, तब कोई प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड नहीं होगी, और एंड गो टू स्टेप, और स्टेप 8 पर पहुंच जाएंगे, यानी कि एल्गोरिथम हमारा स्टॉप हो जाएगा। स्टेप 5 की बात करें, द सेगमेंट्स विच फॉलो द डिलीटेड सेगमेंट्स आर शिफ्टेड बाई इट्स साइज, और वो सेगमेंट, ठीक है, डिलीटेड सेगमेंट आर शिफ्टेड बाई इट्स साइज, और जो डिलीटेड सेगमेंट होगा हमारा वो फॉलो होगा अपनी, शिफ्ट हो जाएगा अपने साइज के अकॉर्डिंग। देन 6 में क्या करेंगे, रिकवर डिलीटेड स्पेस बाई रीसेटिंग इंडेक्स ऑफ नेक्स्ट फ्री इंस्ट्रक्शन, और उस फ्री इंस्ट्रक्शन को रिकवर करेंगे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन से। देन द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ शिफ्टेड सेगमेंट इज एडजस्टेड बाय सबट्रैक्टिंग द साइज ऑफ डिलीटेड सेगमेंट। ओके, देन स्टॉप। क्लियर, तो ये तो था कि हम किसी भी सेगमेंट को कैसे डिलीट करेंगे उसके बारे में एल्गोरिथम। और हम बात करते हैं रीनेमिंग ए सेगमेंट, एक सेगमेंट को रीनेम करना। ठीक है, दिस इज़ डन टू अचीव डबल बफरिंग, जो रीनेमिंग है वो डबल बफरिंग के द्वारा अचीव की जाती है। दैट इज़ द आइडिया ऑफ स्टोरिंग टू इमेजेस, ठीक है, दो इमेज को स्टोर करने का आइडिया, वन टू शो एंड अदर टू क्रिएट, यानी एक शो होगी और एक क्रिएट होगी, अल्टर एंड फॉर एनिमेशन। ठीक है, तो इसके लिए रीनेमिंग हमारा होता है। एल्गोरिथम क्या है इसका देखते हैं। पहला स्टेप है इसका, इफ़ बोथ ओल्ड एंड न्यू नेम्स आर नॉट वैलिड, रीनेम करेंगे तो पुराना जो नाम है सेगमेंट का और नया जो नाम है, अगर वो दोनों वैलिड नहीं है तो मैसेज आएगा सेगमेंट नेम्स आर नॉट वैलिड नेम। ओके, सेकंड स्टेप में देखेंगे, इफ़ एनी ऑफ टू सेगमेंट्स आर इज ओपन, अगर कोई दो सेगमेंट ओपन है गिव एरर में, तब मैसेज आएगा सेगमेंट्स आर स्टिल ओपन, यानी कि दोनों रीनेम जिसका होना वो और जो जिसका नया नाम रखा जाना वो दोनों ओपन है। और स्टेप 6 पर पहुंच जाएंगे, स्टेप 6 स्टॉप है। उसके बाद इफ़ न्यू सेगमेंट नेम गिवन ऑलरेडी एग्जिस्ट, अगर जो न्यू सेगमेंट नेम दिया है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है डिस्प्ले लिस्ट में, तब हमारा एरर मैसेज आएगा सेगमेंट नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, एंड गो टू स्टेप 6, फिर स्टेप 6 पे पहुंच जाएंगे, यानी कि स्टॉप हो जाएगा। देन ओल्ड सेगमेंट टेबल एंट्री आर कॉपीड इनटू न्यू पोजीशन, और जो ओल्ड सेगमेंट की टेबल एंट्री है वो न्यू सेगमेंट पर कॉपी हो जाएगी। देन डिलीट द ओल्ड सेगमेंट, फिर हम ओल्ड सेगमेंट को डिलीट कर देंगे। ओके, डिलीट करने के बाद स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा एल्गोरिथम रीनेमिंग। रीनेमिंग में दो सेगमेंट वर्क करेंगे, जैसे एक ओल्ड होगा एक न्यू। ओल्ड वो होगा जिसका को हमें रीनेम करना, और न्यू वो होगा जो रीनेम होकर नई बनेगी। तो जो नया नाम देके ये हमने एक सेगमेंट बना लिया,
न्यू, तो जो पुराने हैं पुराने की वैल्यू यहाँ असाइन हो जाएगी, ठीक है, एट्रीब्यूट यहाँ असाइन हो जाएंगे, पुराने को हम डिलीट कर देंगे, जैसे ही लिखा भी है डिलीट द ओल्ड सेगमेंट। द ओल्ड सेगमेंट टेबल एंट्री, ओल्ड सेगमेंट की जो टेबल एंट्री होगी वो कॉपी हो जाएगी कब, कहाँ पर, न्यू पर, ठीक है, नए वाले पर कॉपी हो जाएगी सेगमेंट एंट्री, और जो पुराना वाला है वो हमारा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा रीनेम हो जाएगा कोई भी सेगमेंट होगा हमारे उसमें डिस्प्ले लिस्ट में, ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सेगमेंटेड डिस्प्ले। सेगमेंटेड डिस्प्ले यूज़ करने के एडवांटेजेस क्या हैं, देखते हैं। सेगमेंटेशन अलाउड टू ऑर्गेनाइज डिस्प्ले फाइल इन सब पिक्चर स्ट्रक्चर। जो सेगमेंटेशन है वो अलाउ करता है कि हम डिस्प्ले फाइल को सब पिक्चर स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज कर सकें, ठीक है। सब पिक्चर स्ट्रक्चर मतलब जो भी पिक्चर हो उसके जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी हमारे डिवीज़न हैं, उनका स्ट्रक्चर उसके पास रहे। इट अलाउज टू अप्लाई डिफरेंट सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स टू डिफरेंट पोर्शन ऑफ इमेज, और ये अलाउ करता है डिफरेंट सेट ऑफ अलग अलग एट्रीब्यूट्स के सेट्स को, और अलग अलग वो एट्रीब्यूट के सेट अलग अलग पोर्शन ऑफ इमेज पर अप्लाई हो सकते हैं, ये भी ये अलाउ करता है, ओके। इट मेक इट ईजियर टू द पिक्चर बाई चेंज, ओके, तो इट मेक्स इट ईजियर टू द पिक्चर बाई चेंजिंग रिप्लेसिंग सेगमेंट, और ये पिक्चर को ईजियर बना देता है जिससे कि हम पिक्चर को चेंज और रिप्लेस कर सकें उसके सेगमेंट्स को, ठीक है। इट अलाउज एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑन सेलेक्टिव पोर्शन ऑफ द इमेज, और ये इमेज का जो भी सेलेक्टिव पोर्शन हो उस पर हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं सेलेक्टिव पोर्शन पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमारी अलाउ करता है हमारा सेगमेंटेशन। तो ये तो थे हमारे एडवांटेज ऑफ सेगमेंटेड, ठीक है। तो ये हमारा सेगमेंट का टॉपिक है कंप्लीट होता है। सेगमेंट के टॉपिक में हमने देखा किस तरीके से किसी सेगमेंट को हम क्रिएट करेंगे उसका एल्गोरिथम देखा, ठीक है। किसी सेगमेंट को क्लोज कैसे करेंगे उसका एल्गोरिथम देखा, ठीक है। और किसी सेगमेंट को डिलीट कैसे करेंगे उसका एल्गोरिथम देखा, स्ट्रक्चर के द्वारा भी समझा था, और रीनेमिंग ये सेगमेंट, ये 4 इसके फंक्शंस थे वो हमने देख लिया, उसके एल्गोरिथम को भी देख लिया, और एडवांटेज। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक सेगमेंट्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।